नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लॉ से रिलेटेड लेकर के आया हूं, जिसका कि मैंने स्टेटस में आपको दिया था, बताने का कोशिश किया था कि मैं मुस्लिम लॉ बताऊंगा। तो आज मेरा ये वीडियो मुस्लिम लॉ से संबंधित है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको समझ में आए। इसमें मेरा वीडियोस जो है मेरा फेस तो नहीं दिखेगा, लेकिन ऑडियोज़ के माध्यम से पूरा का पूरा लेक्चर होगा और मैं समझाने का कोशिश करूँगा। तो आप पूरा का पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको ये मुस्लिम विधि का पहला जो स्टार्टिंग है, हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो आपको पूरा क्लियर होगा। और बहुत सारे जो नए एडवोकेट्स हैं और वो लोग जो मुस्लिम लॉ पढ़ना आरंभ कर रहे हैं, और उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर स्टार्टिंग में ये इन सभी चीज़ों पर आप पकड़ बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। मुस्लिम विधि में मुस्लिम विधि के सोर्स को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो मुस्लिम विधि के सोर्स जो हैं वो दो हैं। एक है हमारा प्राथमिक सोर्स और दूसरा है हमारा द्वितीयक सोर्स, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या है? तो मुस्लिम विधि का प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं, चार भाग आते हैं उनके। पहला आता है कुरान, दूसरा आता है हदीस जिसको सुन्नत कहते हैं, और तीसरा आता है इज्मा, और चौथा आता है कयास। तो हदीस यानी सुन्नत जो है उसे ट्रेडिशन ऑफ प्रोफेट भी कहा जाता है, और इज्मा जो है उसे कंसेशन ऑफ ओपिनियंस ऑफ जुरिस्ट कहा जाता है, और जो आपका चौथा है कयास जो है उसको एनालॉजिकल डिडक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका जो प्राथमिक सोर्स में सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जो है वो है कुरान। प्राथमिक सोर्स में आता है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। कुरान जो है वह एक कुरान जो है मुस्लिम विधि का पहला और एक मुस्लिम विधि का ये पहला जो है, और मुस्लिम समुदाय का ये एक पवित्र ग्रंथ है। इसे समझेंगे। कुरान को बुक ऑफ गॉड भी कहा जाता है, मतलब कुरान जो है उसे गॉड का बुक कहा जाता है। उसके बाद मुस्लिम की यह मान्यता है कि मोहम्मद पैगंबर को ईश्वर से दैविक संकेत प्राप्त हुए थे। तो जब दैविक संकेत प्राप्त हुए तो ये इसी के ऊपर जो है कैसे लॉ को स्टेब्लिश किया गया वो है। उनको जो पहला संकेत प्राप्त हुआ था वो 609 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। पहला संकेत जो गॉड के द्वारा उनको हुआ था प्राप्त, वो 609 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। उसके बाद लगातार जो है लगभग 20 वर्षों तक जो है उनको लगातार समय समय पर 632 ईस्वी तक जीवन पर्यंत उनको जो है, जब तक उनका जीवन रहा तब तक उनको ये दैविक संकेत जो है वो प्राप्त होते रहे। अब है आपका कि मोहम्मद साहब जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो मोहम्मद साहब जब पढ़े लिखे नहीं थे तो ये जो संकेत उन्हें प्राप्त होते थे वह संकेत उनके शिष्य जो है वो शिष्य को बताते थे, और उनका शिष्य जो था उसे लेखबद्ध करता था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सारे दैविक संकेतों को एकत्र किया गया तथा इनका संकलन करके एक व्यवस्थित पुस्तक प्रदान की गई, जो पुस्तक कुरान कहा जाता है। कुरान धर्म, कानून और नैतिकता का सम्मिश्रण है, यानी कि कुरान जो है वो धर्म भी है, कानून भी है और नैतिकता का सम्मिश्रण है। पूरे कुरान को विधि का सोर्स नहीं माना जाता है, क्योंकि कुरान की लगभग 200 क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि एक विस्तृत भाग है ये। लेकिन कुरान का जो है लगभग 200 आयतें जो है वो विधि से, कुरान आयतों में खंड खंड बटी हुई है, और उसमें जो है 200 आयतों को ही केवल विधि माना जाता है। अब आपका आता है हदीस, जिसे सुन्नत कहते हैं, ट्रेडिशन ऑफ प्रोफेट। पैगंबर की जो परंपरा है उसी को सुन्नत कहा जाता है, यानी कि मोहम्मद साहब किस प्रकार से रहन सहन था उनका, वो क्या करते थे,
तो उनकी परंपरा ही क्या कहलाई? वही कहलाई सुन्नत यानी हदीस। पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा बिना दैविक संकेतों के सामान्य मनुष्य के रूप में जो कुछ भी उन्होंने कहा या किया उसे ही सुन्नत कहा जाता है, यानी हदीस, या कहीं कहीं पर अल हदीस भी लिखा रहता है। और यह सब जो है टोटल पैगंबर के परंपराओं के अंतर्गत आते हैं, तथा उनमें पैगंबर का एक मौन समर्थन भी है। मतलब जो भी हदीस में कहा गया है उसमें यह कहा जाता है कि पैगंबर का मौन समर्थन है, वो उस चीज़ से अवगत है। सामान्य हदीस कानून का एक ऐसा विवरण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में प्रचलित होता रहा। मतलब ये है, इसका सामान्य हदीस जो है वो एक कानून है जो समय बर समय जो है पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में प्रेरित होता रहा, आगे बढ़ता रहा। काफ़ी समय तक ना तो इसे लेखबद्ध किया गया और ना ही इसे सुव्यवस्थित था गया। मतलब बहुत समय तक जो है इसको लेखबद्ध और ना तो लिखा गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो जिन्होंने इसे लेखबद्ध करना आरंभ किया। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे आपको कि मैं बुक का भी नाम बताऊंगा, जिसमें अस मलिक, जिनमें जो है अस मलिक की पुस्तक है मुक्ता, और अबू अनबल की पुस्तक जो है वह है मसदन, तथा इमाम मुस्लिम की पुस्तक है साही मुस्लिम इत्यादि विद्वान जो थे उन्होंने इन तमाम जो मैंने पुस्तकों का नाम लिया, मुक्ता और मसदन और शाही, ये जो बुक हैं, इस बुक में सुन्नत के बारे में यानी हदीस के बारे में वर्णन किया गया, उनकी परंपराओं को इकट्ठा किया गया है। किनकी परंपराओं को इकट्ठा किया गया है? तो मोहम्मद पैगंबर साहब जो करते थे उनकी परंपराओं को उसमें इकट्ठा किया गया है, और उसको एक तरह से मुस्लिम धर्म फॉलो करते हैं, और मुस्लिम विधि भी उसी पर आधारित है, वहाँ पर भी उस पर भी आधारित है। अब आता है कि हदीस को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। इसमें पहला आता है अल हदीस वार 3, यानी कि यूनिवर्सल ट्रेडिशन। अल हदीस मुसहूर और अल हदीस अरहद। इसमें पॉपुलेशन, इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो पॉपुलर ट्रेडिशन, आइसोलेटेड ट्रेडिशन। तो पहला आता है यूनिवर्सल ट्रेडिशन, दूसरा आता है आपका पॉपुलर ट्रेडिशन, और तीसरा आता है आइसोलेटेड ट्रेडिशन। यानी कि ये 3 भागों में हदीस को जो है वो बांटा गया। अब आता है इज्मा, जिसको कंसेशन ऑफ ओपिनियंस ऑफ जुरिस्ट कहा जाता है। मतलब कि इसमें जुरिस्ट इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ पर जुरिस्ट जो कानून के लिखने वाले होते हैं वो। लेकिन ये किस पर आधारित है? तो ये देखेंगे कि नई समस्याएं जो भी आती थी, नई समस्याएं जो भी समाज में आ जाती थी, तो नई समस्याओं के बारे में कुरान और हदीस में कोई भी नियम नहीं होने के कारण से जुरिस्ट अपने मंतव्य पर निर्णय करते थे। मतलब जो जुरिस्ट होते थे समाज में, स्कॉलर जो होते थे जिसको कह सकते हैं, वो निर्णय करते थे और एक नया कानून जो है बन जाता था, और वही कानून ही क्या कहलाता था? इज्मा कहलाता था। और ये कानून जो इज्मा कहलाता था वो 3 प्रकार के होते थे: सहयोगियों का इज्मा, न्यायाधीशों का इज्मा, और जनसाधारण के द्वारा क्या क्या इज्मा। अब यहाँ पर है कयास के बारे में। तो कयास के बारे में मैंने बताया कि देखिए, कयास ये मूल विधि नहीं है, क्योंकि मूल विधि केवल और केवल कुरान है, उसके बाद हदीस आते हैं, उसके बाद इज्मा आता है, इसके बाद आता है कयास। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, किसी नवीन समस्याओं से संबंधित नियम प्राप्त करने के लिए कुरान तथा हदीस में उस प्रकार की समस्याएं से संबंधित नियम को
सीधे कुरान और हदीस के मूल पाठों से ही निर्गत कर लिया जाता था, जिसे ही कयास कहा जाता था। मतलब कोई ऐसा नियम जो कि कुरान और हदीस से ही संबंधित है, लेकिन नई घटना हुई है लेकिन उससे मिलता जुलता है, तो वहाँ से उसको निकाल लिया जाता था और उसे ही क्या कहा जाता है, कयास कहा जाता है यहाँ पर। लेकिन कयास द्वारा नए नियमों का प्रतिपादन नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि ये नियम बन जाते थे, ये नए नियमों का प्रतिपादन नहीं होता था, उस समस्याओं को सुलझाने के लिए ऐसा होता था। अब यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंडरी सोर्सेज जो आते हैं उसमें क्या क्या है। तो सेकेंडरी सोर्सेज में आता है कस्टम यानी रिवाज आता है, न्यायिक निर्णय यानी कि जुडिशियल डिसीजंस जो होते हैं वो आते हैं, विधान यानी कि लेजिस्लेशन जो होता है वो आता है। ये तीन आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज में। कस्टम यानी कि रिवाज को मुस्लिम विधि का के सोर्स के रूप में कभी मान्यता तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक तरह से कि नहीं इस सोसाइटी में ये चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ हद तक। अब इसके बाद जो जुडिशियल डिसीजन है उसमें जो मेन भारत के जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कुछ निर्णय को देते हैं, तो उस आधार पर जो कानून बनते हैं उसके द्वारा, या उसके अधीन सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट जो हैं, वो जो निर्णय देते हैं उसके आधार पे जो मान्यताएं बाहर आती हैं उसको एक सिद्धांत माना जाता है और उस सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेते हैं। उसके बाद हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, लेजिस्लेशन है, वो यदि किसी खास पर्टिकुलर सेक्टर में कानून बनाती है, जैसे ट्रिपल तलाक में कानून बने हैं, तो वहाँ पर इस तरह के जो कानून बन करके आते हैं तो वहाँ से भी कानून बनाया जाता है। लेकिन मूल रूप से अगर कहा जाएगा तो आप ये याद रखेंगे कि कुरान जो है वो मुस्लिम विधि का एक प्रमुख और प्रथम सोर्स के रूप में जाना जाता है। अब कुछ ऐसे मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित एक्ट भी बनाए गए हैं जो आप देख सकते हैं और मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा। और सबसे पहला जो यहाँ पर एक्ट आया था वो 1913 के आसपास आया था। तो इस तरह से मैंने आपके सामने में बहुत ही कम समय में इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा देंगे ताकि जो भी नए वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।